ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। आज के इस वीडियो में जानते हैं गुस्सा यानी कि क्रोध क्या है, क्रोध आने की मुख्य वजहें क्या हैं और गुस्सा कब आना सही होता है। जी हाँ, ये पूर्णतः इस वीडियो में समझेंगे। वैसे तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस विषय में रुचि रखना पसंद होता है। आखिर लोगों को गुस्सा क्यों आता है और इस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, पर यह विषय इतना भी साधारण नहीं है कि इसे आप अनदेखा कीजिए। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा आना आपके लिए हानिकारक भी है या नहीं। सामान्य परिस्थितियों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। चिंता का विषय ये केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें अधिक गुस्सा आता है। बिना वजह गुस्सा यानी कि क्रोध आता है या फिर छोटी छोटी बातों पर भी वो गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्से के पूरे रहस्य को यानी कि क्रोध को समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत काम की और ये बेस्ट वीडियो है आपके लिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ। हमें बहुत खुशी मिलती है। और प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्रोध क्या होता है। सामान्य शब्दों में गुस्सा किसी को मनोवृत्ति के प्रतिकूल भावना प्रकट करना होता है। गुस्सा एक प्रकार से अनियंत्रित भावना है जिसे यदि शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाए तो यह स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। यदि सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो यह उसे भी क्षति पहुंचाता है और परिवार से जोड़ करके देखें तो यह उसे भी क्षति ही पहुंचाता है। गुस्सा यानी कि क्रोध पूर्ण रूप से नकारात्मक भाव की श्रेणी में आता है जिससे पीड़ित व्यक्ति और उससे जुड़े व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। गुस्सा आने की मुख्य वजहें क्या हैं, इस पर ध्यान देना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रोध सभी लोग को आता है, किसी को कम और किसी को ज़्यादा। जिस व्यक्ति को ज़्यादा गुस्सा आता है उसे इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को अधिक गुस्सा आता है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण होता है अत्यधिक तनाव लेना, दूसरा चिड़चिड़ापन, तीसरा हीन भावना, चौथा कमज़ोर होना, पांचवा पारिवारिक समस्या, छठा जॉब की प्रकृति, सातवां नशीले पदार्थों का सेवन, आठवां आनुवांशिक या संस्कार में प्रॉब्लम, नौवां दिनचर्या, 10वां बीमारी और 11वां धैर्य की कमी। तो आइए अब एक एक को समझते हैं अच्छे से कि क्या है और कैसे इससे काबू किया जाए। सबसे पहले तो अत्यधिक तनाव लेना। आज के समय में हर व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है। बहुत से लोग चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। बात बात पर चिंता करना ही बाद में तनाव का कारण बनता है। तनावग्रस्त व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग होने लगता है, उसकी इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती हैं। यही तनाव बाद में गुस्से के रूप में अन्य लोगों पर निकलने लगता है। तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा यानी कि क्रोध करने लगता है। जब तनाव मनुष्य के अवचेतन मन का हिस्सा हो जाता है तब वे चाह करके भी न तो तनाव को दूर कर पाते हैं और ना ही गुस्से पर काबू रख पाते हैं। ये समस्या होती है। दूसरा है पॉइंट चिड़चिड़ापन। जी हाँ, पहले पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए हैं कि तनाव नहीं लेना है, टेंशन आपको नहीं लेना है। उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, अपने आसपास अच्छा माहौल बना करके रखिए और प्रॉब्लम को एक बात समझ लीजिए, वो आती रहेंगे, जीवन में चलती रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू मत बनाइए अपने लाइफ का, उसको चलने दीजिए। चिड़चिड़ापन, मनुष्य का चिड़चिड़ापन होना भी एक प्रकार की भावना है जिसमें मनुष्य अपने भाव पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर व्याकुल हो उठते हैं। मनुष्य के चिड़चिड़े स्वभाव के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे कि तनाव, हीन भावना, बीमारी या आर्थिक स्थिति खराब हो जाना। अधिकतर लोगों में क्रोध और उनका चिड़चिड़ापन एक साथ देखा जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि उस पर मंथन कीजिए अपने दिमाग में और उसको जरा शांत कीजिए, क्योंकि आपके चिड़चिड़ेपन होने से और गुस्सा होने से वो सोल्व होने वाला नहीं है। शांत दिमाग से सोच करके उपाय करेंगे, जरूर सोल्व हो जाएगा। तीसरा है हीन भावना। कुछ लोग जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होते हैं और दूसरों की भौतिक वस्तुओं या उनके ज्ञान से तुलना करने लगते हैं, ऐसे लोग हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। हीन भावना न केवल आपको मानसिक रूप से विकृत करती है बल्कि अनायास क्रोध आने का कारण बन जाती है। तो हीन भावना से ग्रसित मत होइए, किसी से जलन की कभी भी भावना मन में न रखिए तो बेस्ट होगा। चौथा है कमज़ोर होना। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उन लोगों में भी अधिक गुस्सा आने की संभावना रहती है। देखा जाए तो शारीरिक रूप या आर्थिक कमजोरी
हीन भावना को जन्म देती है और हीन भावना से क्रोध जन्म लेता है, ये हमने आपको बताया। तो जरूर इस पर नियंत्रण रखिए। पारिवारिक समस्या, मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने की वजह से जो परिवार में रहता है उसके साथ जीवन का निर्वाह करता रहता है, परिवार के सुख और दुख को स्वयं से जोड़ करके देखता है। यदि परिवार के किसी व्यक्ति पर कोई भी बड़ी विपदा आती है तो इससे व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है और चिंता करने लगता है। यदि चिंता बाद में तनाव का रूप लेकर के क्रोध का कारण बनती है तो मुश्किल खड़ी करने लगती है। तो इसीलिए इस स्थिति से बचना है, उससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना है, ना कि टेंशन लेना है। नंबर 6, जॉब की प्रकृति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जॉब में मानसिक कार्य अधिक होते हैं। मानसिक कार्यों में स्पष्टता होना बहुत जरूरी होता है, वहाँ सब ठीक रहता है। पर जिन मानसिक कार्यों में स्पष्टता का अभाव होता है वहाँ पर यह तनाव का रूप लेने लगता है और व्यक्ति में गुस्सा अधिक आने लगता है। कुछ लोग अपने स्वभाव से ऐसी परिस्थिति में समन्वय स्थापित कर लेते हैं, पर अधिकांश लोगों में अधिक क्रोध आने के अवगुण आ जाते हैं स्वतः ही। 7वां है नशीले पदार्थों का सेवन। जो लोग नशीले पदार्थ जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या शराब का सेवन करते हैं, शुरू में ये सभी नशे आपके मस्तिष्क को आनंद की अनुभूति कराते हैं, पर बाद में इनकी लत लग जाती है और इनके सेवन की मात्रा भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इस स्थिति में आपका मस्तिष्क अब पहले जैसा नहीं बिहेव करता है। अब आपका मस्तिष्क नशे का गुलाम हो चुका होता है और समय समय पर नशा न मिलने पर आपके स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। आपको जल्दी क्रोध आने लगता है और आप तनाव महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा आनुवंशिक या संस्कार का जो हमने आपको कारण बताया, यह 8वां नंबर है। तो गुस्सा अधिक आने के भाव आनुवंशिक हो सकते हैं। यदि आपके परिवार में आपके माता पिता या दादी दादा को बिना कारण के ही गुस्सा अधिक आता था, ये आदत है, तो संभव है कि आप भी इस आदत के शिकार बन जाएं। इसका एक कारण संस्कार हो सकता है। माता पिता अधिक गुस्सा करने वाले हों तो बच्चे भी उनसे वैसा ही सीखते हैं और अधिक क्रोध करने लगते हैं। 9वां है दिनचर्या। आपकी दिनचर्या जिसमें आप ठीक से नींद नहीं ले पा रहे हैं, आप बुरे दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, तामसिक भोजन का सेवन अधिक करते हैं, अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, अपने माता पिता और अपनों से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, तो ऐसे में अधिक गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। 10वां नंबर है बीमारी। जो लोग समय से पहले किसी असाध्य रोग की गिरफ्त में आ जाते हैं वो प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। परिवार, दोस्त और समाज से उन्हें सहयोग न मिलने पर उनका स्वभाव बदलने लग जाता है और ये बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक क्रोध आने लगता है। 11वां धैर्य की कमी। जी हाँ, यह अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों में धैर्य की कमी होती है उन्हें गुस्सा अधिक आता है। वो बहुत जल्द किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द हासिल करने की यही हड़बड़ाहट अक्सर क्रोध का कारण बन जाती है। तो क्रोध कब आना सही होता है, ये आपका स्वयं होगा सवाल। तो स्वयं की रक्षा के लिए मनुष्य को गुस्सा आना सही माना गया है। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, परंतु ऐसी परिस्थिति में आपका मस्तिष्क किस दिशा में कार्य करता है, वह कितना कार्य करता है, यह सभी मनुष्यों में अलग अलग होता है। आप स्वयं की रक्षा ही नहीं कर पाते हैं बल्कि अपने परिवार की और अपने दोस्तों की या फिर अपने एक जवान के रूप में देश की रक्षा ही क्यों ना हो वो आप कर रहे होते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है, वो करना भी चाहिए। जी हाँ, अपने परिवार की और समाज के कल्याण के लिए गुस्सा आना बहुत लाजमी है। कहीं पर गलती हो रहा है तो, और गुस्से में हमारा बल जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन उस समय पर भी माइंड का काम करना बहुत ज़रूरी है। माइंड से अगर आप सही से काम नहीं लेंगे, उस समय पर सिर्फ और सिर्फ क्रोधवश डिसीजन लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्रोध के साथ अगर आपको बैलेंस करना आ गया तो जीवन में क्रोध को यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को सुना होगा आपने कि क्रोध में घर से निकले और क्या बड़े से महान हस्ती बन गए। क्यों? क्योंकि उनको क्रोध को पालना आ गया, क्रोध का सही दिशा में इस्तेमाल करना आ गया। क्रोध एक एनर्जी है और उस एनर्जी को जिसे इस्तेमाल करना आ गया, जैसे कि आज सूर्य की गर्मी से बहुत से लोग परेशान हैं दुनिया में। मतलब सूर्य जब गर्म होते हैं तब वैसे तो ठीक है, लेकिन वैसे परेशान होने लगते हैं तो इसके लिए सौर प्लेट बना दिया और उसी से एसी पंखा लोग चलाने लग गए। देखिए, अगर सही इस्तेमाल किया तो उसी से ठंडक प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर गुस्से में
आप कुछ भी करते जाएंगे, बिल्कुल सेंसलेस दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे तो आप और परेशान होंगे, आप मेहनत करेंगे और गुस्सा होंगे और गर्मी होगी और आप परेशान होते जाएंगे। तो इसीलिए गुस्से को सही से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी अगर डिसेबिलिटी है, यानी कि आप समझते हैं कि इस वजह से आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए। यह आज की वीडियो रही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।